हेलो, नमस्ते। आयुर्वेदा मेंटोर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में बताऊंगा। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स पूरे वर्ल्ड की लगभग 5% पॉपुलेशंस को अफेक्ट किए हुए है। ये सारी की सारी बीमारियां क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव और डिजेनरेटिव चेंजेस से युक्त होती है। ऐसे में इनके बारे में आयुर्वेद और होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इन डेप्थ नॉलेज देना जरूरी होगा। इसके लिए मैं एक वीडियो सीरीज प्रेजेंट करूंगा और इसमें आपको इनके मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में भी एक ब्रॉड ओवरलुक प्राप्त होगा। जब हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो इनको 3 नामों से जाना जाता है। पहला ऑटो इम्यूनिटी, दूसरा ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स या ऑटो इम्यून ट्रिगर, थर्ड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एंड डिजीज। ये तीनों काफी प्रचलित नाम हैं। वास्तव में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किसी एक बीमारी का नाम नहीं है, यह एक पूरा ग्रुप या कैटेगरी है। इसके अंदर अभी तक लगभग 80 के करीब अलग अलग बीमारियों को कैटेगराइज किया जा चुका है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को समझने के लिए हमें 3 शब्दों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। ये है ऑटो, इम्यूनिटी एंड डिसऑर्डर्स। इम्यूनिटी के बारे में हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं। इम्यूनिटी हमारे शरीर को माइक्रोबियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। यह हमारा एक तरीके से डिफेंसिव मैकेनिज्म है। कोविड-19 के टाइम में हम सब अभी भी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए अलग अलग होम रेमेडीज, रेसिपीज या नेचुरल फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इम्यूनिटी अपने आप में एक ब्लेसिंग है, बेहद अच्छी चीज है और प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। लेकिन अगर यह इम्यूनिटी ऑटो हो जाए, ऑटो शब्द को यहाँ पर ध्यान से समझने की जरूरत है। ऑटो का मतलब इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यूनिटी का ट्रिगर हो जाना बॉडी के किसी अपने ही पार्ट के लिए, किसी ऑर्गन के लिए या ऑर्गन सिस्टम के लिए। जब हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है तो उसको ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब होता है सेल्फ हार्म। हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर होकर बॉडी के किसी पार्ट के लिए ट्रिगर होकर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इसी कारण इसको ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं। तीसरा शब्द है डिसऑर्डर या डिजीज। जब इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है बॉडी के अपने पार्ट्स के लिए, किसी ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के लिए, तो यह ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहलाता है। और इसके अंदर कोई भी ऑर्गन हो सकता है, अलग अलग ऑर्गन्स के लिए इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स है वो ट्रिगर हो जाता है। इसी वजह से आप पाएंगे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर लगभग 80 अलग अलग तरीके की जो बीमारियां हैं उन्हें कैटेगराइज किया गया है। यहाँ पर मैं कुछ बेहद साधारण एग्जाम्पल के द्वारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे डॉग एक पेट एनिमल है और ये काफी ज्यादा बॉन्डिंग के साथ रहता है और हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर किसी कारण से ये पेट एनिमल हॉस्टाइल हो जाए और हमारे ऊपर अटैक करने लगे तो इसकी तुलना आप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अगर इम्यून सिस्टम हॉस्टाइल हो जाए, हमारा नुकसान करने लगे, तो वही ऑटो इम्यून बीमारी है। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी कम्युनिटी के अंदर, टाउन के अंदर या किसी कंट्री के अंदर हम लोगों ने कुछ गार्ड रखे हुए हैं। उनका काम हमें प्रोटेक्ट करना है और वो अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अगर वे गार्ड भटक जाए और वे हमें हर्ट करने लगे, हमें नुकसान पहुंचाने लगे, तो ऐसी ही कंडीशन, ऐसी सिचुएशन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर होती है। ऑटो इम्यून बीमारियों को आप आसानी से समझ सकते हैं। इसमें बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट के लिए जब हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है या ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो उसे ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे आईबीडीज के अंदर, विशेष रूप से अल्सरेटिव कोलाइटिस में ऑटो इम्यूनिटी कोलोन के किसी पार्ट के लिए डेवलप होती है तो वहां पर इन्फ्लेमेशन और अल्सर मिलते हैं। क्रॉन्स डिजीज के अंदर ऑटो इम्यूनिटी पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में कहीं भी डेवलप हो सकती है और उससे रिलेटेड इन्फ्लेमेशन और अल्सर मिलते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर ऑटो इम्यूनिटी जॉइंट्स और कनेक्टिव टिश्यूज में होती है
और उससे रिलेटेड सिम्टम्स मिलते हैं। इस तरीके से आप पाएंगे कि किसी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर कुछ सिम्टम्स उस ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं जहां पर ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगर हुई है, और कुछ सिम्टम्स जनरल नेचर के होते हैं। अगर आप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के कारण के बारे में जानना चाहेंगे तो इसका बिल्कुल 100% एग्जैक्ट कारण अभी तक नहीं पता है। इसके बारे में कुछ प्रचलित थ्योरीज है, और आयुर्वेद की भी अपनी एक आमा या सेल्फ टॉक्सिन्स या ऑटोटॉक्सिन्स की थ्योरी है, और वो काफी हद तक इसके ट्रीटमेंट से, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से अलाइन भी करती है, और कुछ मॉडर्न थ्योरीज भी उसी के पैरेलल है। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को समझने के लिए पूरी दुनिया में काफी बड़े लेवल पर काम चल रहा है। अगर आप इन बीमारियों की पैथोजेनेसिस के बारे में बात करें तो उस बारे में काफी हद तक समझा जा चुका है। पैथोजेनेसिस से तात्पर्य यह बीमारी किस तरीके से ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, किस तरीके के जो सिम्टम्स है, साइंस है जो पैदा होते हैं उस ऑर्गन में या पूरी बॉडी में, तो वो किस तरीके से पैदा होते हैं, ये मैकेनिज्म काफी हद तक समझा जा चुका है। मैंने यहाँ पर समवॉट अंडरस्टूड वर्ड का इस्तेमाल इस वजह से किया है कि इन जो ऑटोइम्यूनिटी ट्रिगर होने का जो प्रोसेस है उसे हम करीब करीब अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। लेकिन अगर आप उसके रूट में जाना चाहें कि ऑटो इम्यूनिटी क्यों ट्रिगर हुई, क्या ऐसे पैथोजेनेटिक फैक्टर्स है जिसकी वजह से ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगर होती है, तो उसके बारे में अभी कोई बेहद एग्जैक्ट कारण का नहीं पता है। अगर आप ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की बात करें तो सभी के अंदर एक कॉमन पैटर्न मिलता है। ये सभी क्रॉनिक होती है, यानी कि लॉन्ग रन में चलने वाली होती है। आमतौर से ये सेकंड या थर्ड डेकेड के अंदर पैदा होती है और लंबे टाइम तक चलती है। दूसरा, ये बीमारियां प्रोग्रेसिव नेचर की होती है कि टाइम के बीतने के साथ साथ इनके सिम्टम्स या एग्रेवेट होते हैं और ये बीमारी प्रोग्रेस करती है। तीसरा, इनके अंदर डिजेनरेटिव चेंजेस मिलते हैं। आप पाएंगे कि ये चेंजेस आमतौर से एजिंग के भी होते हैं, लेकिन एजिंग के अंदर किसी भी ऑर्गन के अंदर या ऑर्गन सिस्टम के अंदर जो एजिंग होती है वो एक लंबी जो पीरियड है उसके दौरान होती है। लेकिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव एंड डिजेनरेटिव चेंजेस ये काफी जल्दी हो सकते हैं, और इनके द्वारा जो डे टू डे लाइफ है वो काफी हद तक अफेक्ट होती है। जब हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं तो ये काफी वाइड वैरायटी की होती है। इसके अंदर जनरल और स्पेसिफिक दोनों तरह के सिम्टम्स मिलते हैं। सभी तरह की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में जनरल क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स पाए जाते हैं। इसके साथ ही स्पेसिफिक सिम्टम्स इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स किस ऑर्गन के लिए ट्रिगर हुआ है, किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है। उसी की वजह से शुरुआत में स्पेसिफिक इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स मिलते हैं जो बाद में धीरे धीरे प्रोग्रेसिव और डिजेनरेटिव चेंजेस वाले सिम्टम्स में तब्दील हो जाते हैं, और उसकी वजह से उस ऑर्गन की फंक्शनिंग पर भी काफी दुष्प्रभाव पड़ता है। मेरे विचार से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को केवल एक शॉर्ट वीडियो के द्वारा प्रेजेंट करना काफी गैर जिम्मेदार हो सकता है। इसी वजह से मैंने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में एक वीडियो सीरीज बनाने का मन बनाया, और इस सीरीज में हम इनके एक ब्रॉड और जनरल पर्सपेक्टिव को देखेंगे। इसके साथ ही आयुर्वेद के अंदर, होलिस्टिक डिसिप्लिन के अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है और किस तरीके से हम हीलिंग एंड क्योर के पाथ पर आगे बढ़ सकते हैं, उसका हम एक इन डेप्थ पर्सपेक्टिव प्राप्त करेंगे। अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे लिख सकते हैं, मैं उसका पर्सनली रिप्लाई करूंगा, और फ्यूचर की वीडियो में भी उन टॉपिक को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का एक जनरल पर्सपेक्टिव समझने में आपको मदद मिली होगी। अंत में आपके बेहतर स्वास्थ्य और सुखद जीवन की कामना के साथ डॉक्टर विक्रमादित्य तोमर, नमस्ते, धन्यवाद।